अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और सुचरिता जी, इन लोगों का मैं क्या कहूँ, झूठ को ऐसा परोसते हैं ना, संविधान की दोहाई अभी बैठे बैठे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं, कानून व्यवस्था की बातें ये कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं, जज और वकीलों की ये बात कर रहे हैं, तो साहब करने क्यों नहीं दिया? कोर्ट के ऑर्डर से ही तो सर्वे हो रहा था, सर्वे हो जाता, बाकी बात कोर्ट में तय हो जाती, किस बात की परेशानी थी? हाँ, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी और एमएलए ऑफ समाजवादी पार्टी, इनकी आपस में कोई रंजिश थी, ये अपने पठान और तुर्की और जाने ये और वो आपस में इनके झगड़े थे, तो भैया ये बता दो वहां पर माहौल क्यों खराब किया? हमारी बला से आप शिया हो, आप सुन्नी हो, आप अहमदिया हो, आप बोहरा हो, इस्लामिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हाँ आप कुछ भी हो, आप आपस में निपटाओ ना, माहौल खराब कर देंगे और फिर हिंदुओं के ऊपर बंदूक तान देंगे और कह देंगे क्योंकि श्री राम के नारे लगे। यह कहा रहा था नारे ने श्री राम, क्योंकि श्री राम कहा जा रहा था तो इसलिए दंगे भड़क गए। अरे भगवान श्री राम का नाम तो है, कब से दंगा भड़काने लग गया है? कैसी बातें आप करने लग गए हैं? आप अरे ये तो बता दीजिए किसने कहा और बहाना बना रहे हैं सर्वे टीम का। अरे किसने कहा कि वहां तुर्क और पठान का झगड़ा था? अरे जाके देख लीजिए ना। और ये नाटक नौटंकी जो समाजवादी पार्टी कर रही है ना, एक टीम भेजी है वहां पर देखने के लिए कि कौन लोग मर गए, उनको हम संवेदना प्रकट करेंगे। अरे दोनों एमएलए एमपी में जो मनमुटाव है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता मारे गए हैं इनकी पार्टी के, उनको बनाने चले गए। सारे के सारे तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पत्थरबाजी कर रहे, गोलेबाजी कर रहे, तमंचा चला रहे, तमंचा से वो जिनकी भी जान गई है तमंचा से गई है। आप लोग उनको कह रहे शहादत शहादत शहादत। मैडम ये तो बता दीजिए कौन सा तरीका होता है भैया? कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे, आप कोर्ट कचहरी आप बता ही नहीं पा रही हैं कि किसने कहा। अच्छा, मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बता रही हूँ, एक मिनट सुनिए। क्या है? मैं सिर्फ एक तस्वीर बता दूं। डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, समीर जी स्टूडियो में। मैं एक बड़ी खबर बताऊंगी कि संभल हिंसा का एक और सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए इसमें उपद्रवी दिख रहे हैं और इस सीसीटीवी को तोड़ने की जो तस्वीर आई है, इन्हें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, यह भी कहा जा रहा है। बतौर सबूत इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इसको आप देख लीजिए, ये जो मैं तस्वीर दिखा रही हूं, ये देखिए, ये आई है नई तस्वीर, इसमें सीसीटीवी तोड़े जा रहे हैं और ये कैद भी हो गया है। देखिए, लोग अपना चेहरा छुपाकर सीसीटीवी तोड़ रहे हैं और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे हमारा चेहरा ना आए। जब हम हिंसा फैलाएं, आग लगा दे, तनाव फैला दे, तो हम पकड़े ना जाएं। लेकिन वहीं दूसरे सीसीटीवी ने बहुत से चेहरे कैद कर लिए हैं, तो अब इनको भी सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। अब मैं एक बार जरा डीजीपी सर के पास पहले जा रही हूं, समीर जी उसके आती हूं। डीजीपी सर, जरा ये बताइए कि अब जो पुलिस है वो किस तरह से काम करेगी। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तारिक जी कह रहे हैं, और वो ठीक है, उनकी बात को मैं गलत नहीं कहूंगी, वो कह रहे हैं कि किसी को भी ऐसे ही बना दो। अगर ये कहा जा रहा है, वो कह रहे कोई भी लिख देगा कि हम आरोपी हैं तो हम आरोपी थोड़े ही बन जाते हैं, तो किस हिसाब से पुलिस ने इन्हें आरोपी बनाया होगा और इसके बाद आगे जांच कैसे होगी? सुचरिता जी, आपको विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ये कह देना अपने बचाव में और अपना मनोबल ऊंचा करने के लिए बिल्कुल सही है कि किसी के लिख देने से थोड़ा ही होगा, और ये कहना भी चाहिए। वास्तविकता यह है कि हमारी 70% से ज्यादा कन्विक्शन रेट है, और जो सबूत चीख चीख करके कह रहे हैं चारों ओर से, सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है और एक राय होकर के और एक हुजूम बना करके पुलिस के ऊपर कातिलाना हमला करना। 20 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हैं, पुलिस की 10 गाड़ियों को आपने आग लगा दी, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। और ये गलतफहमी आपकी चीज, जैसे गलतफहमी होती ना कि हम मुंह पे ढाका बांध लेंगे तो हम बच जाएंगे। वास्तविकता यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए इनकी सबकी जन्म कुंडली खोलेगी और जो सबूत आ रहे हैं, और इसके अलावा जो आपके जो मूवमेंट है और इनके जो भाव भंगिमा है, उससे इतने अच्छे सबूत मिले हैं कि इनके कन्विक्शन में मुझे कोई संदेह नहीं। अभी आप आरोपी नहीं है, लेकिन आप एफआईआर के नामजद मुजरिम जरूर है। नामजद नेम्ड एक्यूज आप नहीं है, और नेम्ड एक्यूज होने पे आपको न्यायालय से आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। और ये चूंकि मामला एक दंगे का है, एक फसाद का है, इसमें पूरी ताकत शासन प्रशासन अच्छे वकील लगा करके सुनिश्चित करेगी किसी न्यायालय से कोई लाभ न मिले आरोपियों को, और उनको सजा मिलने में हमें कम से कम कोई संदेह नहीं है।
जो पुलिसकर्मी घायल है उनकी जी। एविडेंस होगी, शपथ पत्र के ऊपर होगी, और जो परिस्थिति जब यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसको लेकर के जो साक्ष्य है, सुचरिता जी मैं शर्त लगा सकता हूं अकाट्य इसमें जो साक्ष्य मिले हैं इसमें सबकी सजा होना गारंटीड है। मैं डीजीपी सर जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर और कैसे पुलिस काम करती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। मैं एक बार जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान दिवस पर संबोधित कर रहे हैं, मैं जरा वो वहां जाना चाहती हूं, उसके बाद वापस आ रही हूं डिबेट में। प्रधानमंत्री संविधान दिवस पर संबोधित कर रहे हैं। संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है। साथियों, भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है, विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का मतलब है जहां देश के हर नागरिक को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, डिग्निटी ऑफ लाइफ मिल सके। ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का भी बहुत बड़ा माध्यम है और ये संविधान की भी भावना है। इसलिए बीते वर्षों में देश में लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीते 10 वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है जो बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है जो कई पीढ़ियों से बेघर थे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जो बरसों से अपने घर में गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी। हमें आज के जीवन में बहुत आसान लगता है कि घर में नल खोला और पानी आ गया, लेकिन देश में आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे जिनमें नल से जल आता था।